नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं गुरु राशि परिवर्तन 2024 प्रभाव को लेकर। एक मई 2024 दोपहर 1:50 पर सुख, समृद्धि, ऊंचाई, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए सुख, समृद्धि, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, भाग्य, लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आ रहे हैं, इनके गोचर प्रभाव पर आज हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और 14 मई 2025 के दिन वृषभ राशि को छोड़कर के बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो गोचर का प्रभाव है, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म लग्न एवं आपकी जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली जिस भी अंक से प्रारंभ होती है वो आपके जन्म का लग्न है और जिस भी राशि में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित है वो आपकी जन्म राशि है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखें। यदि आप अपने लग्न और अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे चार्ट के अनुसार अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव मैं बताता हूं वह गोचर का प्रभाव मौसम की तरह होता है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की कंडीशंस हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो महादशाएं, जो प्लैनेटरी पोजीशन वर्तमान समय में चल रही है, उसके आधार पर गोचर का फल कम या ज्यादा, ऊपर या नीचे होता रहता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन क्या लेकर के आ रहा है। तो कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश होकर के लाभ भाव में संचरण करने जा रहे हैं। लाभ भाव के देवगुरु बृहस्पति कारक भी होते हैं और फलतः ये लाभ भाव में जब गोचर करेंगे तो लाभ की वृद्धि को कराने वाले धन का आगमन कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में दिखाई दे रहा है। लाभ स्थान में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति जब षष्ठेश होकर के लाभ स्थान में संचरण करेंगे तो किसी भी तरह के कर्ज से यदि आप परेशान थे, कर्ज को लेकर के, ऋण इत्यादि को लेकर के यदि आप परेशान थे, तो धन का आगमन इतना तो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उस ऋण से मुक्त होने का मार्ग आपको देखने में अवश्य इस गोचर काल में मिलने वाला है। साथ ही साथ भाग्येश का जाकर के 11वें भाव में बैठना ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि अब जो आपका लाभ होने वाला है, आपके भाग्य के सहारे ही सही, आपको अत्यधिक मात्रा में धन का लाभ आने वाले समय में देखने में मिलने वाला है। आपके लिए सलाह यही रहेगी कि जो भी हिस्सा आपको धन लाभ के रूप में मिलता है उसका दशांश आपको धार्मिक कृत्यों में, धर्म के कार्यों में व्यय करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्येश का जब लाभ से संबंध बनता है तो ऐसे लोग धर्म कर्म तो बहुत करते हैं, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं सकाम पूजा करते हैं। परंतु ठीक है, आप पूजा पाठ से जुड़े, आप धर्म कर्म से जुड़े, वही आपके लिए अच्छा है। आप सकाम रूप से जुड़े या जैसे भी जुड़ रहे हैं, यही आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति जब लाभ भाव में बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 3रे भाव पर, उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 5म भाव पर और उनकी 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7म भाव पर पड़ने जा रही है। जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर जन्म कुंडली के लाभ भाव में होगा तो एक से अधिक आपको लाभ के मार्ग देखने में मिलेंगे। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपको बनाने का मौका देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपका पाथ जो होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब आपको किस डायरेक्शन में मेहनत कर रही है, किस डायरेक्शन में आपको पराक्रम करना है। और जब आपका पाथ क्लियर हो जाएगा, आप एक ही डायरेक्शन में जब मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का आपको श्रेष्ठ मूल्यांकन देखने में मिलेगा, उस मेहनत का श्रेष्ठ यूटिलाइजेशन आपको देखने में मिलेगा। निसंदेह देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब लाभ भाव में होगा तो उनकी दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी। पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते
आपको ये पराक्रमी बनाएगी। शॉर्ट ट्रेवल्स के माध्यम से आपको काफी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अगर शॉर्ट ट्रेवल करना चाहें तो आप इस समय पर शॉर्ट ट्रेवल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल करने के लिए समय आपके लिए अच्छा है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और उस पराक्रम के सहारे आपके सभी काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, और जब आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके साथ में धन लाभ होता हुआ तो स्वतः ही सिद्ध दिखाई पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से यदि आपके छोटे भाई बहनों के साथ में किसी भी तरह के संबंध खराब हो रहे थे तो उन संबंधों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जब गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो इंटरनेट इत्यादि से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन से जुड़ करके यदि आप कुछ काम कर रहे थे तो उन कार्यों में भी गति आती हुई दिखाई दे रही है। यदि वो कार्य ठीक से नहीं हो पा रहे थे तो वो कार्य भी अब ठीक से होते हुए आने वाले समय में दिखाई पड़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी तो विद्यार्थियों के लिए गोचर काल बहुत श्रेष्ठ है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन यदि आपका शिक्षा के क्षेत्र में आपको हो रहा था तो उस कंफ्यूजन से मुक्ति का समय आ गया है। पढ़ाई में यदि आपका मन नहीं लग रहा था, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर काल बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाह रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। धन को यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि में लगाना चाह रहे थे तो आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन यदि उसको सपोर्ट करती है तो आप शेयर मार्केट इत्यादि में भी धन लगा करके काफी अच्छी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। वो नव दंपत्ति जो संतान के लिए प्रयासरत थी तो आने वाला एक वर्ष आपके लिए है। आपको संतान के लिए एक गर्भाधान का श्रेष्ठ मुहूर्त देख करके आगे बढ़ना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए आने वाला एक वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत सहयोगी बना रहे हैं। साथ ही साथ वो दंपत्ति जिनको संतान होने में परेशानियां हो रही थी और वो आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे तो आईवीएफ के लिए आगे बढ़ने के लिए ये पूरा वर्ष आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको अपने डॉक्टर से बात करके आईवीएफ के प्रोसीजर को आगे बढ़ा देना चाहिए। किसी भी तरह की पूजा पाठ साधना में यदि आप लगे हुए थे तो उस पूजा पाठ साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा है। प्रेम संबंधों में यदि किसी तरह की परेशानी आपको देखने में मिल रही थी तो वो परेशानी भी खुद ब खुद ठीक होती हुई देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन के बाद में दिखाई पड़ती है। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि जन्म कुंडली के गोचर कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते वो जातक जिनका विवाह नहीं हो पाया था, वो जातक जो विवाह के लिए प्रयासरत थे, आने वाला पूरा एक वर्ष आपके विवाह के योगों को लेकर के आ रहा है। फलतः आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए और विवाह के लिए रिश्ते देखने चाहिए। आने वाला एक वर्ष आपके विवाह के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दंपत्ति जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां थी, मैरिड लाइफ में किसी न किसी तरह की परेशानियां थी, वो परेशानी भी देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन करते ही खुद ब खुद काफी हद तक ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। बस अपने जीवन साथी के भावनाओं का सम्मान करिए और अगर आप जीवन साथी के साथ में मंथ में 2 मंथ में कहीं एक बार घूमने के लिए जाते हैं तो वो करना भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल दिखाई पड़ता है। यदि आपका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, आपको व्यापार में कहीं ना कहीं परेशानियां देखने में मिल रही थी, तो उस व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है और आपके व्यापार में गति आती हुई दिखाई दे रही है और उस व्यापार के बढ़ने के साथ साथ आपके धन के लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है और पार्टनर को लेकर के किसी तरह का मतभेद, पार्टनर को लेकर के यदि आपको कोई भी परेशानी थी तो उस पार्टनर के साथ में भी संबंध आने वाले समय में आपके ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके सार्वजनिक संबंध भी बहुत अच्छे होते हुए आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव से दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के गुरुवार जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए और एक सोने का छल्ला बनवा करके अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिए। साथ ही साथ संभव हो तो गुरुवार के गुरुवार अपने घर के पास के किसी भी एक मंदिर में जाकर के दर्शन करना और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर प्रभाव। आशा करता हूं कि कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस प्रभाव के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।